हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी 2024 के साइको की सीरीज में आज हम लोग 8वां पार्ट इसमें देखेंगे। डेप्थ परसेप्शन का जो हिडन क्यूब वाला टेस्ट था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसे कवर किया था। जितने भी लोगों ने उसे नहीं देखा था, डेफिनेटली आप लोग जा करके उस वीडियो को देखिए, जिससे आप जो हिडन क्यूब का 50 क्वेश्चन है वो 10 मिनट में नहीं, आप 7 से 8 मिनट में ही कंप्लीट कर लेंगे। जो तरीका मैंने उसमें बताया है वो बहुत ही बेहतर है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देखिए। इससे पहले मेमोरी टेस्ट के 2 टेस्ट कवर किए जा चुके हैं, फाइंड 6 एंड 9 के कवर किए जा चुके हैं, और एस और नो टेस्ट कवर किए जा चुके हैं। तो वो सारा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जितने भी लोग वो वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना पॉजिटिव कमेंट्स दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं द स्टूडेंट को। आप लोग वीडियो को इतना शेयर कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आप लोग द स्टूडेंट टीम का सपोर्ट करते रहिए, वीडियो लगातार आपके आते रहेंगे। और हम लोग 2025 का जो एएलपी का एग्ज़ाम है उसके लिए भी हम लोग सीरीज लाने वाले हैं। तो आप लोग द स्टूडेंट चैनल के साथ जरूर बने रहिए। अब आते हैं डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। देखिए, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट क्यों आखिर रेलवे कराता है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि क्यों ये डेप्थ परसेप्शन टेस्ट होता है, जिसमें हिडन क्यूब है और ब्रिक टेस्ट है। इसमें सिंपली मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, डीजल इंजन के अगर आप लॉन्ग हुड से ड्राइव कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, तो आप इस डायरेक्शन में अगर ड्राइव करेंगे तो यहाँ जस्ट सामने की चीज़ें आपको नहीं दिखती हैं। तो इस सिचुएशन में आपका दिमाग कितना तेज़ी से काम कर रहा है। जब प्लेटफॉर्म साइड पे गाड़ी खड़ी होती है या फिर यार्ड में जब गाड़ियाँ होती हैं, अगर आप लॉन्ग हुड से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो इंजन को जोड़ना, काटना और सिग्नल को देखना, इन सब चीज़ों को लेकर के एक अनुमान लगाना, पॉइंट कितनी दूरी पे है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप टेस्ट दिए रहेंगे तभी आप इतना गेस कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके जॉब से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए डेप्थ परसेप्शन टेस्ट कराया जाता है, जिससे हर एक अभ्यर्थी का जांच किया जाता है कि कितना वो डीप में सोच सकता है। अब आते हैं इस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले मैं हर एक वीडियो में यही बताता हूँ कि इंस्ट्रक्शंस क्या रहते हैं इस टेस्ट को करने के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सामने 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 10 ईंटें रहती हैं और हर एक ब्रिक्स में आपको 5 ईंटों का, 5 ब्रिक्स का हिडन आपको बताना रहता है कितने ईंटों से सटा हुआ है। वो अभी हम इस क्वेश्चन में देख करके सॉल्व करके बताऊंगा मैं। 50 क्वेश्चन इसमें आपको सॉल्व करने रहते हैं। टाइमिंग आपके सामने 5 मिनट का रहता है। टोटल नंबर ऑफ सेट यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 10 ब्रिक्स आपके सामने रहेगा। और टारगेट शुरुआत में आपको कम से कम 40 का टारगेट लेकर के चलना है और कोशिश करना है कि हमारा टारगेट 48 या इससे प्लस में मेरा करेक्ट हो। देखिए, बहुत सारे वीडियो में लड़के ये पूछ रहे हैं कि सर हर एक बैटरी टेस्ट में मुझे कितना का टारगेट लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि मैं जब ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा गलती बहुत होता है। देखिए, कोई भी टीचर आज भी आपके सामने जितने भी लोग पढ़ा रहे होंगे यूट्यूब पे, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी लोग हैं, कोई ये गारंटी नहीं ले सकता कि आप कितने स्कोर करेंगे या फिर कितना स्कोर आपके लिए सेफ़ रहेगा। आप देखिए, साइको में बेहतर जितना करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे, हो सकता है आपका एएलपी के सीबीटी 2 में अगर मार्क्स पार्ट ए में कुछ कम भी रह जाते हैं तो 1-2 नंबर बढ़ने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर आप इसी टेस्ट में अगर मैं बात करूं, कोई कहता है कि मेरा 35 क्वेश्चन सही हो जाता है। पिछली बार जब मैं वीडियो बना रहा था तो उसमें मैंने कहा था कि शुरुआत में आपको 35 का टारगेट लेना चाहिए, जो मैं 6 साल पहले बनाया हूँ। लेकिन रेलवे में अब लड़के बहुत ही शार्प माइंड के आ रहे हैं। 35 क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप जब टेस्ट दे रहे होंगे तो देख रहे होंगे कितने लड़के हैं जो बहुत ही अच्छा बेहतर स्कोर कर रहे हैं, और लगभग 90 प्लस 95 प्लस वो लोग अटेम्प्ट भी कर रहे हैं और उतना उनकी एक्यूरेसी भी रह रही है। तो मैं कोई एक ऐसा गेस नहीं बता सकता कि हर बैटरी टेस्ट में आप इतना कर लीजिए एकदम डेफिनेटली आपका निकल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि कम से कम आप 80% प्लस आप कोशिश करिए कि हर एक बैटरी टेस्ट में मुझे मिल जाए, उतना प्लस मैं अचीव कर लूँ जिससे ये लगे कि मैं पास हो सकता हूँ। लेकिन मैं इससे ज़्यादा भी कहूँगा कि कम से कम आपको 90 प्लस कोशिश करना चाहिए। अगर आपका 80 प्लस अचीव हो जाता है तो उसको 90 प्लस ले जाइए। 90% प्लस अगर अचीव हो जाता है तो उसको 100 की तरफ कोशिश करना है, बढ़ाते रहना है। मतलब मुझे टारगेट धीरे धीरे करके बढ़ाते ही रहना है, किसी एक टारगेट पर आकर के मुझे फिक्स नहीं हो जाना है। इसीलिए अगर आपका अभी 35 क्वेश्चन अगर ब्रिक टेस्ट में सही हो रहा है तो अब 35 को हमें 37 करना है, 37 से 40 करना है, क्योंकि डेली आप प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़ जाएगा। ये बहुत ही डिफिकल्ट नहीं होता है। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, इसमें स्पीड बन जाती है। बस वही लोग थोड़ा सा लैग कर रहे हैं जिनको कंप्यूटर यूज करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। वो कंप्यूटर पे फास्ट काम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें टिक करने में, मार्क करने में भी उनका 2-2 सेकंड एक एक क्वेश्चन पे लग जा रहा है, तो वो गलत है। 1 सेकंड के अंदर आपको अगर आंसर पता चल जा रहा है तो 1 सेकंड के अंदर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो हर क्वेश्चन में आप 1-1 सेकंड बचाएंगे तो पूरे पेपर में आप कम से कम 1 मिनट 2 मिनट का टाइम आप बचा सकते हैं पूरे सेक्शन में, पूरे बैटरी टेस्ट में।
यही चीज़ें तो प्रैक्टिस से आएंगी, इसमें कोई बहुत माध्यम से कि हमें इसमें करना क्या होता है। देखिए इस तरह की आकृति, ईंटों का आकृति आपके सामने रहेगा, एक के ऊपर ईंटें रखी रहेंगी, कोई वर्टिकल रखा रहेगा, कोई हॉरिजेंटल करके रखा हुआ होगा। अब यहाँ पे ए बी सी डी और ई इस नाम के ईंटें दी रहती हैं, कोई बीच में से इस पे नाम लिख दिया रहता है, कोई साइड में होगा उसका नाम लिख दिया रहेगा। मतलब इसमें 5 ईंटों की संख्या इसमें लिखी रहेगी, ए बी सी डी ई। गणना क्या करनी रहेगी, उन ईंटों की गणना करना है हमें जो ढेर में से उन ईंटों को छू रही है जिन पर एक अक्षर दिया गया है। मतलब अगर मैं कहूँ कि अगर ए वाला जो ईंट है यहाँ पे ए, इसको क्या करना है, हमें बताना है कि ए जो है कितने ईंटों से टच कर रहा है अपने अगल बगल में। बस यही चीज़ आप जितना जल्दी फाइंड कर लेंगे उतना आपका जो है स्पीड बनेगा और एक्यूरेसी बनेगी। अब इसमें देखिए कुछ ऐसा कोई ट्रिक नहीं है जिससे आप ए को टच करें और 4-5 ऐसे ही पता कर लें या फिर देखते ही आप पता कर लें। आपको गिनना ही पड़ेगा किसी भी केस में। हाँ, कुछ बातों का इसमें आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है कि कई जगह पर आप वीडियो देख रहे होंगे, वहाँ पर कुछ और भी चीज़ें बताई जाती हैं। रेलवे ज़्यादातर अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है उनका कि हमेशा जो ईंटों का जो साइज होगा वो बराबर होगा। होता क्या है कि जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे सी वाला जो ईंट है, अगर ये साइज में लिखा रखा हुआ है, मतलब क्या है कि ये पीछे तक रखा हुआ है, यहाँ तक गया है। अब ये नहीं कोई कह सकता है जो सी वाला ईंट है वो आधे तक होगा, फिर आधे के पीछे कुछ और ईंट रखा होगा। ये जो है फॉल्स थ्योरी है। अगर इस तरह का थ्योरी आप यूज करेंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, और कोई बता भी रहा है तो भी गलत हो जाएगा। होता क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि अगर मैं कहूँ कि सी वाला जो ईंट है वो 2 हिस्सों में तोड़ करके ऐसे ही रखा हुआ है, जैसे सी जो है डी की तरह रखा हुआ है। अब डी जो है तो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक रखा हुआ है, ठीक है, आप देख रहे होंगे। लेकिन अगर कोई ये नहीं कह सकता कि सी वाला जो है बीच में से ब्रेक होगा और उसके पीछे भी एक इसी तरह से ईंट रखा होगा, मतलब इस तरह से हो जाएगा। तो सी वाला जो ईंट है वो 2 साइज का आपको देखने को मिलेगा। जनरली सारी जो ईंट है वो एक ही साइज की हैं। कुछ कोई वर्टिकली रखा है, कुछ हॉरिजेंटली रखा हुआ है, कुछ जो है आपका इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, कुछ इस डायरेक्शन में रखा हुआ है। लेकिन ईंटों का साइज हमेशा एक जैसा है। अगर बीच में रखी हुई ईंटों का साइज अगर कहीं से वो बदल देता है तो इस तरह से आपके क्वेश्चन का आंसर गलत होगा। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान देना है, जितना भी प्रैक्टिस करना है। इस तरह के उल जुलूल क्वेश्चनों में आपको नहीं फंसना है। हाँ, आप चाहे तो कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं बनने वाला है। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको पहला ए को टच करते हुए बताना है। अब ए जो है, आप देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ईंट है रखी हुई है। इससे कौन कौन सी ईंटें सटी हुई हैं, एक तो ई वाला ईंट सटा हुआ है और एक इसके बगल में ये वाला ईंट जो है इससे सटा हुआ है। तो ए के सामने आप क्या करेंगे, 2 पे मार्क करेंगे, मतलब 2 लिखा होगा तो 2 पे आप क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसमें एक बात और आपको ध्यान देना है कि जनरली लड़के क्या था, पिछली बार लड़के इसमें फेल कैसे हुए थे। हुआ क्या था कि जैसे ही लड़के प्रैक्टिस करते थे, पूछा रहता था ए बी सी डी और ई, ठीक है। यहाँ पे 2 4 3 2 3 4 7 4 8 ऐसे कर करके ऑप्शन दिए हुए थे कि बी कितने ईंटों से सटा है, ए कितने ईंटों से सटा है। जनरली क्या था, लड़के प्रैक्टिस करके जाते थे कि तुरंत ए को गिना 4 पे मार्क कर दिया, बी को गिना 3 पे मार्क कर दिया, सी को गिना, मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखा 4 पे मार्क कर दिया, 5 पे मार्क कर दिया, डी को। ऐसे ही सीरियल नंबर से सीक्वेंस से प्रैक्टिस करके गए थे। वहाँ पे क्या हुआ कि जब पहले शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, पहले दिन पहला शिफ्ट, हुआ क्या कि लड़के तुरंत कुछ देख नहीं रहे हैं, ब्रेक बना हुआ है, ये इस साइड में बना दिया हूँ, हालांकि ये राइट साइड में रहता है एग्जाम में। तो तुरंत क्या किया, उन्होंने ईंट को देखा और यहाँ पे ये नहीं देख रहे हैं कि ए के बारे में पूछा है कि बी के बारे में पूछा है। तुरंत ए को गिना 4 पे क्लिक कर दिया बी ऑप्शन पे, बी को गिना 7 पे क्लिक कर दिया, सी को गिना, मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा है आंसर है तो 3 पे क्लिक कर दिया। तुरंत क्या है कि क्लिक करते हुए जा रहे थे और यहाँ पे जो था वो स्टेटमेंट में पूछा था ईंटों की संख्या की, ईंटों का जो सीक्वेंस था वो दिया था, पहले क्या दे दिया था, पहले पूछा था डी पूछा, फिर ए पूछा, फिर सी पूछा, फिर बी पूछा, फिर ई पूछा। इस तरह से उलट फेर कर दिया था। कुछ लड़के ऐसा था कि वो 3-4 ईंटें जो 3-4 ब्रिक्स है वो सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद से तुरंत उन्हें नज़र अब ऐसे ही दाएं बाएं लेफ़्ट राइट ऐसे ऐसे करना था, क्योंकि ऑप्शन आपके यहीं इधर दिए हुए थे। इधर देखा इधर देखा इधर देखा ऐसे करके कर रहे थे। तीसरा चौथा ब्रिक में जाते जाते उन्हें होश आया कि अरे यार मैं तो गलत कर रहा हूँ, ये सीक्वेंस में नहीं पूछा हुआ है, पहले डी का पूछ लिया है, चाहे किसी में पहले सी का पूछ लिया है।
तब वो लोग, उनके पास टाइम था, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, तो उन लोगों ने तो पकड़ बना लिया, चलिए ठीक है, जिनका 2-3 ईंट के बाद वो समझ गए। कुछ लोग ऐसे थे जो पूरा पेपर कर गए, उन्हें पता भी नहीं चला, वो घर भी आ गए, तब उन्हें जाके पता चला कि वो सीक्वेंस में चीज़ें नहीं दी हुई थी। मैंने जैसे ही, मैं भी ये गलती कर रहा था, हुआ क्या कि मैं जैसे ही ब्रिक वाला टेस्ट पढ़ा, इंस्ट्रक्शन सारे पढ़ लिए, सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जो चीज़ें मैंने प्रैक्टिस की हैं वही उसी तरह से ये क्वेश्चन भी, मतलब ये टेस्ट सीरीज भी है, और इसमें टाइमिंग जो मैंने प्रैक्टिस किया है उसी टाइमिंग में इसको देना है। इस बात का आपको ध्यान देना है कि हमेशा जब हर बैटरी टेस्ट के पहले इंस्ट्रक्शंस जो खुलेगा उसमें इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है ध्यान से। अगर जिस तरह से आपने प्रैक्टिस करके गए हैं उसी तरह का अगर उसमें इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं उसने टाइमिंग को 5 मिनट के 4 मिनट कर दिया तब तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। टाइमिंग को अगर उन्होंने 6 मिनट कर दिया तो आपको थोड़ा सा स्लो भी स्पीड करके चल सकते हैं, मतलब आपका पेपर भी हो जाएगा और गलती भी उसमें कम होगी। तो इसका ध्यान देना है, जब टाइमिंग जैसे ही बढ़ाएगा लड़कों की गलती की होने की संभावना जो है कम बनेगी, तो आपको भी उसी हिसाब से चलना है। ऐसा नहीं कि उसी स्पीड से आप चल रहे हैं और सेम गलती आप भी करते चले जा रहे हैं और लास्ट में आपका 1 आध मिनट बच गया, ये 30 सेकंड बच गया, 40 सेकंड, लेकिन आप उसमें रिवीजन तो नहीं कर पाएंगे ना पूरे पेपर का 50 क्वेश्चन का। इसमें आप तो ये रिवाइज कर नहीं पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा नहीं है, सबको मिला भी नहीं पाएंगे। तो देखिए, अगर किसी बैटरी टेस्ट में अगर आप 5 मिनट की प्रैक्टिस कर गए हैं, किसी भी बैटरी टेस्ट में, अगर किसी में 10 मिनट है, किसी में 7 मिनट है, किसी में 2 मिनट है, 6 मिनट, जो भी है, जिसने टाइम में आप प्रैक्टिस करके गए हैं, अगर वहाँ पर इंस्ट्रक्शन में 1-2 मिनट बढ़ गया टाइमिंग, तो थोड़ा सा आपको जो है अपनी स्पीड को स्लो करना है और एक्यूरेसी को और बेहतर करके हमें चलना है। क्योंकि आपको पता है कि मैं पेपर तो कर ले रहा हूँ उतना पूरा टाइम में, लेकिन एक्यूरेसी बढ़ा के हमें काम करना है। जैसे ही मेरे सामने ये पेपर आया था, मैंने क्या किया, तुरंत, मैं भी नहीं देखा इधर, जैसे ही मैंने ए को गिन करके मैंने मार्क करने के लिए आगे बढ़ा, मेरी नज़र पहले ही यहाँ पे पड़ गई कि वो डी का पूछा हुआ है, और तब मैं तुरंत यहाँ पे समझ गया कि यहाँ पे गेम हो गया है और बहुत लड़के यहाँ पे फेल। तुरंत मेरे दिमाग में आ गया कि बहुत सारे लड़के ऐसी गलती कर ना दें, और हुआ भी ऐसा, और बहुत सारे लड़के ब्रिक टेस्ट में फेल हो गए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अब कुछ और एग्जाम्पल मैं आपके सामने सॉल्व करके बता देता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है ब्रिक टेस्ट में। ये जो एग्जाम्पल है आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ, ये RDSO की साइट से ही है, और उसने कुछ एग्जाम्पल बताए हैं। यहाँ पे ब्रिक भी यहाँ पे बना करके दिया हुआ है, और उसने भी सीक्वेंस में करके दिया हुआ था। RDSO की साइट पे उस साल भी ऐसे ही था, सीक्वेंस में ही, लेकिन जब एग्ज़ाम में आया तो ये सारी चीज़ें उलटफेर करके हो गई थी। यहाँ पे पहला जो एग्जाम्पल यहाँ पे आप सामने देख रहे होंगे, ए की संख्या है, मतलब ए वाला जो ईंट है उसको गिनना है। तो ए वाली जो ईंट है यहाँ पे है, और कितने ईंटों से सटी है, सबसे ऊपर 1, नीचे 2, फिर उसके बाद से साइड में देखिए 3। बस ए जो है 3 ईंटों से सटा हुआ है, 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। उसी तरह से आइए अब बी वाले का देख लेते हैं, बी कितने ईंटों से सटा हुआ है। बी में देखिए, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे सबसे पहले नीचे देखिए, इससे सटा हुआ है 1, उसके बाद से देखिए इस ईंट से सटा है 2, इससे सटा है 3, इससे सटा है ये 4, और यहाँ पे देखिए सी से भी सटा हुआ है 5। तो टोटल कितने हो गए, 5। ब्रिक टेस्ट में आप जितना जल्दी विजुलाइज करेंगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देख लेते हैं सी वाला कितने ईंटों से सटा है। सी के जस्ट बगल में इस साइड को देखिए, हमेशा उसको साइड को भी अगर आप देखेंगे तो जल्दी आप फाइंड कर पाएंगे। पहले देखिए इससे और इससे 2 इधर से, 1 इधर से और 1 ऊपर, 4 यहाँ पे हो गए आपके सामने। लेकिन जब ये ईंटें लास्ट तक जाएंगी तो इससे भी सटेंगी और इससे भी सटेंगी, ठीक है। तो 4 और 2 कितने हो गए, 6। इसी तरह से डी वाला देखिए, डी तो सबसे टॉप में है, सिर्फ उसके नीचे वाले से सटा हुआ है, तो 1 यह सही हो जाएगा। ई वाले का आप देखिए, तो ई वाला यहाँ पे है और एक बगल से सटा हुआ है, एक नीचे, 2 यहाँ पे हो गए। और ई वाला लास्ट तक जब जाएगा तो आप देखिए नीचे जो है बी से भी सटा था, तो सी से भी सटा और इससे बगल वाले से भी सटा होगा नीचे नीचे, तो वो 4 हो जाएंगे। इसी तरह से हमें ब्रेक टेस्ट करना है। इसमें थोड़ी सी आप स्पीड बनाइएगा, ये आपका एक्यूरेसी के साथ सही हो जाएगा। मुझे तो डेप्थ परसेप्शन टेस्ट बहुत ही आसान लगता था, इसमें कुछ भी दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और इसमें ये कहिए कि टाइमिंग भी मुझे सफिशिएंट मिला था, कभी मुझे इसमें दिक्कत नहीं हुई। शुरुआत में भी मैं इसमें कम से कम 40+ अटैम्प्ट करने लगा था, और इसमें मैंने 3-4 बार ही सेक्शनल टेस्ट दिया था, और वह मैं 50 क्वेश्चन तक आने से पहुँच गया था मैं। रेलवे साइको से रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक है वीडियो के बारे में, आप प्लेलिस्ट के बारे में, वो सारा आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जितने भी लोग द स्टूडेंट को टीम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वीडियो को एडिट करना और अपलोड करने का काम जो लोग कर रहे हैं वो दिन रात इसमें काम कर रहे हैं। एडिट करना, रात में ये एडिट होता है, और आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से वो लोग भी साथ में हमारे जुड़े हुए हैं, और साइको की सीरीज़ तक वो कम से कम हमारे साथ जुड़े रहेंगे, जिससे क्या हो कि वीडियो आपका टाइम टू टाइम आपके सामने आता रहे। जो लोग द स्टूडेंट चैनल पर
नए हैं चैनल के साथ बने रहिए, टेलीग्राम ग्रुप से जाकर के जुड़ जाइए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।